नमस्कार साथियों। दोस्तों, एक और नया मास्टर स्ट्रोक चल दिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और ये है कि पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आज दिन की घटना है ये, और जिसके बाद कॉकरोचों में खुशी की लहर है, वो उड़ रहे हैं हवा में, और उन्हें उड़ना भी चाहिए। उनकी कामयाबी है कि जो सरकार इतनी मजबूत है कि ऑपोजिशन के एमपीज को तोड़ डाले, पार्टियां खत्म कर दे, उस सरकार को इन नौजवानों ने झुका दिया और अपनी मांग मनवा ली, जो कि बहुत अहम मांग थी। वो थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसी असमंजस की स्थिति है, खासकर उन लोगों के लिए जो इस सरकार के इतने घोर विरोधी नहीं है। उनका पहले से ही, ऐसे जो लोग हैं, उनका पहले से ही ये मत था कि धर्मेंद्र प्रधान को पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब अभिषेक दीपके अमेरिका से लौटे थे और उसके एक दो हफ्ते तक उनकी जो पार्टी या उनका जो आंदोलन था वो बिल्कुल ठंडा था, उसमें कोई जान नहीं थी। और उस समय ये खबरें हो रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार में हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए या फिर उनका जो मंत्रालय है वो बदल दिया जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। इस मामले को टाल दिया गया ये सोचकर कि जो अभिजीत दीपके की सीजेपी की जो आंदोलन था वो ठंडा है, उसके बस की कुछ है नहीं। ये सरकार का पहले आकलन था। इसी वजह से उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार या मंत्रिमंडल में फेरबदल के तहत इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान से नहीं लिया। और इसका जो परिणाम निकला वो ये निकला कि सोनम वांगचुक धरने पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे, और उसके बाद धीरे 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 सीजेपी की पॉपुलैरिटी सोनम वांगचुक की वजह से, ये बात तो क्लियर है कि ये आंदोलन ने जो रफ्तार पकड़ी वो सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल, और खासकर जब उनकी बिगड़ती हुई हालत सामने दिखने भी लगी, कई वीडियोस में वो कमजोर दिखने लगे, उनका वजन घटने लगा, और उसके बाद जब सरकार ने उन्हें जबरन उठा दिया वहां से और उन्हें ले गए हॉस्पिटल, उसके बाद तो ये आंदोलन एक जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया। तो सरकार की गलती सबसे बड़ी ये रही कि सरकार ने जो जन आकांक्षा थी उनसे वो पहले ही पूरी नहीं करी, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, अपने मिनिस्टर को अकाउंटेबल नहीं ठहराया। उनकी 2 बार चूक हो चुकी थी। नीट का पेपर पिछले साल भी लीक हुआ था और इस साल भी लीक हुआ, और इसी के साथ नीट के पेपर के साथ ही सीबीएसई के जो रिजल्ट आए थे, उनकी जो मार्किंग थी, चेकिंग थी, उस पर भी सवाल उठ रहे थे और उसमें भी गड़बड़ियां पाई गई थी। तो इस कारण धर्मेंद्र प्रधान से पहले ही इस्तीफा ले लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ये नहीं लिया। और खासकर सीजेपी और अभिजीत दीपके जब आए तो इसके बाद तो ये और कठोर हो गए कि अब हम बिल्कुल ही नहीं इस्तीफा देंगे, ना हम मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल के बहाने इनसे ये मंत्रालय ले लेंगे। तो इनकी जो कठोरता थी, इनकी जो रणनीतिक चूक हुई कि यहां पे हम कठोर हो जाते हैं तो हो सकता है हम इस जो एक जन सैलाब है और जन आकांक्षा है उसको दबा लें, लेकिन यहां पे उनसे भारी चूक हो गई। और सीजेपी ने, नए लोगों ने, नए बच्चों ने, अभी अभिजीत दीपके तो भैया 2 महीने पहले तक अमेरिका में था, उसने आकर, और नए बच्चे उसके साथ, सौरभ दास और विजेता दहिया तो खैर अब निकल गए, लेकिन वही उनके आसपास के सभी नई एज के लोगों ने सरकार को झुका दिया। दोस्तों, ये बड़ी जीत है युवाओं की, जेनजी की। तो अब ये मामला होता है, अब ये सवाल उठता है कि आगे क्या। अभिजीत दीपके इस कामयाबी के बाद तो बिल्कुल ही 7वें आसमान पर है, और उनका होना बनता भी है। उन्होंने वो कर दिखाया है जो अभी तक बड़े बड़े विपक्षी नेता नहीं कर पा रहे थे। विपक्षी नेता राहुल गांधी भी पहली बार, इन 12 सालों में पहली बार सड़क की लड़ाई करते हुए दिखे। वो भी किस वजह से? क्योंकि सीजेपी ऑलरेडी वो लड़ाई उनसे बेहतर कर रही थी।
उनको वो अपना कंपटीशन लग रहा था, इसलिए उनको लगा कि मुझे भी आना चाहिए अब। तो 12 साल में पहली बार अगर विपक्ष को भी किसी ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाला है तो वो सीजेपी है और वो अभिजीत दिपके है। तो ये तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि अभिजीत दिपके इस समय अपने आप को एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति इस देश की राजनीति में समझ रहे होंगे और उनका समझना ये बनता भी है। लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या? अभी भी सीजेपी कह रही है कि उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा उनकी और भी कुछ मांगे हैं और उन मांगों को जब तक ये सरकार पूरा नहीं करेगी तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, ऐसा अभिजीत दिपके का कहना है। और अभिजीत दिपके ने यह भी कहा कि और मंत्रियों के भी हम इस्तीफे ले सकते हैं, आगे और मंत्रियों के भी हम इस्तीफे मांग सकते हैं और उन्हें हटा सकते हैं। ये अब ताकत हमारे अंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी देश के युवाओं को और अभिजीत दिपके और सीजेपी को अपनी ताकत का एहसास हुआ है। इस जो घटना घटी है, जो ये मंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है, इसके बाद सबको, जो युवा है उनको और जो अभिजीत दिपके हैं उनको अपनी ताकत का एहसास हुआ है कि वो इस सरकार को झुका सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति जीता हुआ है वो भला मैदान छोड़ के पीछे क्यों हटेगा? तो अभी कॉकरोच जनता पार्टी जीती हुई है और कोई भी जीता हुआ शख्स जो मैदान एक बार जीत लेता है उससे पीछे क्यों हटता है? क्यों? बिल्कुल नहीं हटेगा। वो मेरे हिसाब से अभी कुछ मुद्दा अगर पूरा नहीं हुआ है तो उसको लेकर या फिर नए मुद्दों को लेकर वो वहां पे जंतर मंतर पर डटे रहेंगे, बने रहेंगे। और ये एक परेशानी का सबब भी बनेगा नरेंद्र मोदी के लिए और अमित शाह के लिए और उनके समर्थकों द्वारा। उनको बहुत अभी कुछ सुनना बाकी है, उनका बहुत, ये कहते हैं कि उनका विरोध होगा और उनका क्रिटिसिज्म करा जाएगा राइट विंग के द्वारा, और जो कि बनता भी है। क्योंकि देखो, इस मामले में धर्मेंद्र प्रधान के साथ कोई भी नहीं था, लेकिन इस सरकार ने जिस तरह से चीजों को हैंडल किया और जिस तरह से चीजों को खींचा, उसके बाद जो सपोर्ट, जो मेजॉरिटी का एक युवाओं के पक्ष में जो लेफ्ट के तरफ वो चला गया, हर एक पैतरा, जो भी पैतरा बीजेपी ने या बीजेपी के आईटी सेल ने आजमाने की कोशिश करी, जो कि उनका एक माना गया पैतरा है कि हाँ, जो भी आंदोलन होगा उसमें ये बोला जाएगा कि एंटी नेशनलिस्ट हैं, उसमें ये बोला जाएगा कि ये सोरोस फंडेड हैं, उसमें ये बोला जाएगा कि कहीं ना कहीं से इनसे विपक्षी दलों के द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम है। और ये हो भी सकता है और ये है भी इस लेवल पे कि वहां पे कुछ ऐसे तत्व भी आए थे जो कि देश विरोधी तत्व हैं। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि जनता में आक्रोश इतना ज्यादा था इस मुद्दे को लेकर, लेफ्ट बाजी मार गया, लेफ्ट यहां पर जीत गया और राइट की एक भारी हार हुई है। क्योंकि जन समर्थन जो है वो लेफ्ट के पास चला गया, शिफ्ट हो गया। इसको वापस लाने में मोदी जी को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उनको। और राइट विंग जो अभी से, बीजेपी आईटी सेल खासकर, जो अभी से ये कह रहा है कि ये तो एक मास्टर स्ट्रोक कर दिया है और ये तो हमने आने वाला है जो एक भारी कुछ गड़बड़ हो सकती थी उससे देश को, उसको, कैपिटल को, लोगों को बचा लिया है। लेकिन अगर ये करना था, और सबसे सही चीज इसको यही हो सकती थी कि बहुत पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता, लेकिन वहां पे इन्होंने चांस मिस करा। और अब ये बहुत बड़ी किरकिरी बनी है इनकी आंखों की और बेइज्जती हुई है एक तरीके से सरकार की, कि उनको ऐसे नौजवानों के आगे अपना सर झुकाना पड़ रहा है। देखते हैं आगे की राजनीति किस ओर करवट लेती है। रोचक रहेगा। क्या जंतर मंतर से अभी सीजेपी हटती भी है या नहीं, या वो डटे रहेंगे, कोई और मुद्दे को वो उठाएंगे? देखो, मुद्दे तो कई हैं। हो सकता है नितिन गडकरी अब एक मेन मुद्दा बन जाए, उनका इस्तीफा मांगना वो शुरू कर दें और उसके लिए अब वो धरना देने लगे। हो सकता है ये भी, या हो सकता है वो इसके अलावा भी कोई कोर इश्यूज के ऊपर बात करें, शायद जम्मू कश्मीर, शायद 370 को वापस लाना। लेकिन ये इतना आसान उनके लिए नहीं होगा, क्योंकि जैसी वो ये करेंगे वैसी पावर जो है, जो नैरेटिव की पावर है, वो वापस बीजेपी के पास या बीजेपी आईटी सेल के पास वापस जाने लगेगी। तो हो सकता है वो अभी जो जनता को छूते हुए मुद्दे हैं, यानी कि डेवलपमेंट के, बेरोजगारी के,
और एथेनॉल के मुद्दे और भी कोई जैसे रोड्स जो खराब हैं वो मुद्दे, एजुकेशन में और चीजें जैसे फीस की हाई फीस, और या फिर जो बजट अभी हाल ही में पता चला है कि बजट जो है वो बढ़ाया नहीं गया उल्टा घटाया गया है, लेकिन हालांकि उसके और भी सारे समीकरण अलग भी हैं उसके, क्योंकि जो बजट का ओवरऑल जो पैमाना है वो बड़ा है, इस वजह से जो 2.5% है वो भी वहां पिछली सरकार के 5% से ज्यादा ही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार अब आगे क्या होगा, ये देखना रोचक होगा, और इसमें जब भी जो भी कार्रवाई होगी उसमें मैं आपके सामने रहूंगा। और अभी के लिए बस इतना ही, मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।